Welcome to the video tutorial on the LBL that we have prepared for our nephrologists for taking their survey on polymyxin B associated AKI. तो as we know कि polymyxins as a last resort यूज़ की जाती हैं for the treatment of critically ill patients, और अगर वहाँ पर AKI जैसे साइड इफ़ेक्ट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं तो वो ट्रीटमेंट के आउटकम को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हायर मोर्टेलिटी रेट्स ऑल्सो। तो जब ये AKI जैसे साइड इफ़ेक्ट्स ऑब्जर्व होते हैं या पेशेंट की किडनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, पेशेंट एक रिनली कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होता है, तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स और काफ़ी सारे नेफ्रोलॉजिस्ट खासतौर पे पॉलीमिक्सिन बी की डोज को रिड्यूस कर देते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अब काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस हैं, जैसे कि IDSA की रिकमेंडेशंस जो काफ़ी बार हम डॉक्टर्स के साथ शेयर कर चुके हैं, ICMR की रिकमेंडेशंस हैं। तो ऐसी मल्टीपल रिकमेंडेशंस हैं जो ये रिकमेंड करती हैं कि पॉलीमिक्सिन बी की डोज को बेस्ड अपॉन द रीनल फंक्शंस रिड्यूस नहीं किया जाना चाहिए। अब वहीं काफ़ी सारे आर्टिकल्स या रिसर्च पब्लिकेशंस या कुछ रिकमेंडेशंस, फॉर एग्जांपल US FDA की रिकमेंडेशन वो सजेस्ट करती है कि मेंटेनेंस डोज 12,500 टू 15,000 यूनिट्स पर केजी BD होनी चाहिए फॉर ए पेशेंट विद नॉर्मल रीनल फंक्शंस, और वहीं फॉर ए पेशेंट विद रीनली कॉम्प्रोमाइज किडनीज वहाँ पॉलीमिक्सिन बी की डोज को रिड्यूस किया जाना चाहिए। तो मल्टीपल एविडेंसेस हैं जो कि क्लियर नहीं है अभी भी, हम बोल सकते हैं। और पॉलीमिक्सिन बी की डोज को क्या रिड्यूस किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये भी अभी तक डिबेटेबल ही है। तो इस LBL के थ्रू हम नेफ्रोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव समझने के लिए कि उनकी प्रैक्टिस में क्या वो डोज को कम करते हैं, उस प्रैक्टिस को समझने के लिए ये LBL हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम एक फीडबैक या एक सर्वे लेना चाहेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट का ऑन पॉलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड AKI। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस LBL को विद द फर्स्ट पेज। और फर्स्ट पेज स्टेटमेंट में हमने ऐड किया है कि फॉर CRO इन्फेक्शंस, फॉर कार्बापेनम रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म रिलेटेड इन्फेक्शंस, द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीमिक्सिन बी शुड बी अर्ली, कंबाइंड एंड विद ऑप्टिमल डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो जो पॉलीमिक्सिन बी का ट्रीटमेंट है एक कार्बापेनम रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म रिलेटेड इन्फेक्शंस के लिए, वो अर्ली होना चाहिए, कंबाइंड होना चाहिए, कम्बिनेशन थेरेपी में होना चाहिए, और विद ऑप्टिमल डोज एंड ड्यूरेशन के साथ होना चाहिए, जो कि एक बेटर क्लिनिकल एफिकेसी और माइक्रोबियल रिएक्शंस को अचीव कर सके, साथ में ही एडवर्स रिएक्शंस को और ड्रग रेजिस्टेंस को रिड्यूस रख सके। और दूसरे पेज की स्टेटमेंट से हम ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि पॉलीमिक्सिन बी इवन आफ्टर एक्सक्रीटेड वाया मेथड्स अदर देन किडनीज के अलावा दूसरे मेथड से एक्सक्रीट होने के बाद में भी, और एक एक्टिव फॉर्म में दी जाती है उसके बाद में, ये क्लैरिटी होने के बाद में भी इसका डोज शेड्यूल एक रीनली इम्पेयर्ड पेशेंट में अभी भी डिबेटेबल है। So the optimal dose schedule for patients with renal impairment regarding polymyxin B is still up to debate, being available in active form and primarily removed via methods other than kidneys इन सब के बाद में भी। सो थर्ड पेज में हमने कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस को ऐड किया है जो कि पॉलीमिक्सिन बी की डोज को एक रीनली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में रिड्यूस ना करने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कंसेंसस गाइडलाइंस ऑन द ऑप्टिमल यूजेज ऑफ पॉलीमिक्सिन्स, जो IDSA SCCM के रिकमेंडेशंस हैं उन्हें हाईलाइट किया है। सेकंड इज ICMR की रिकमेंडेशंस, वो भी रिकमेंड करती हैं कि पॉलीमिक्सिन बी की डोज को रीनली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में रिड्यूस नहीं किया जाना चाहिए। एंड थर्ड वन इज स्टैनफोर्ड मेडिसिन यूजेज गाइडलाइंस। तो ये मल्टीपल गाइडलाइंस या रिकमेंडेशंस हैं जो पॉलीमिक्सिन बी की डोज को रिड्यूस करने के फेवर में रिकमेंड नहीं करती हैं। इसके पीछे जो रैशनल है वो ये है कि जो डेली मेंटेनेंस डोजेज हैं पॉलीमिक्सिन बी की, उसे एडजस्ट नहीं किया जाना चाहिए अगर पेशेंट रीनली इम्पेयर्ड है, क्योंकि कोई फार्माकोकाइनेटिक रैशनल एग्जिस्ट नहीं करता है इसके पीछे, इन डोजेस को एडजस्ट करने के पीछे अकॉर्डिंग टू द रीनल फंक्शंस, जैसे कि हम जानते ही हैं कि ये नॉन रीनल रूट से एक्सक्रीट होती हैं। और साथ में ही गाइडलाइंस ये भी सजेस्ट करती हैं कि अगर डोज को रिड्यूस किया जाता है, सो रिड्यूसिंग द डोज में रिस्क सब थेरेप्यूटिक एक्सपोजर लीडिंग टू ट्रीटमेंट फेलियर एंड रेजिस्टेंस डेवलपमेंट। और जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया कि कुछ ऐसे पब्लिकेशंस हैं या FDA की जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि रीनली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में डोज को रिड्यूस
किया जाना चाहिए। तो एविडेंस अभी भी मिक्स्ड है और अनसर्टेन है अबाउट द पोलीमिक्सिन बी डोजिंग ड्यू टू इट्स नेफ्रोटॉक्सिक नेचर। इवन कुछ केसेस में तो इसके नॉन रीनल क्लियरेंस के ऊपर भी क्लैरिटी काफ़ी कम है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो फोर्थ पेज की स्टेटमेंट से हम डॉक्टर को शेयर कर सकते हैं कि एविडेंस रिमेन मिक्स्ड एंड अनसर्टेन अबाउट पोलीमिक्सिन बी डोजिंग ड्यू टू इट्स नेफ्रोटॉक्सिक नेचर, इवन इन टर्म्स ऑफ द क्लैरिटी अबाउट इट्स नॉन रीनल क्लियरेंस ऑल्सो। तो लास्ट पेज के थ्रू हम अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस सर्वे में, जो कि पोलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड एकेआई के ऊपर एक सर्वे हमने प्रिपेयर किया है, उसमें पार्टिसिपेट करें और हमें अपना पर्सपेक्टिव को समझने में मदद करें, क्योंकि उनका फोकस किडनीज और रीनल फंक्शंस के वेलबींग पर ज़्यादा रहता है। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, जैसे जो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, हम अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और सर्वे में पार्टिसिपेट करें। तो होपफुली इस 15 क्वेश्चन सर्वे को कंप्लीट करने में डॉक्टर्स को 5 मिनट्स या लेस देन 5 मिनट्स ही लगेंगे, और इस सर्वे के आउटकम्स कहीं ना कहीं एक रियल वर्ल्ड इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे पोलीमिक्सिन बी की डोजिंग के ऊपर, और ये हमें रीनली इम्पेयर्ड पेशेंट्स में पोलीमिक्सिन बी की डोजिंग रिलेटेड चैलेंजेस के लिए एक ब्रॉडर और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं, जिससे होपफुली डॉक्टर्स को हेल्प मिलेगी क्रिटिकल केयर सेटिंग्स में स्टूवर्डशिप प्रैक्टिसेस को और बेटर अलाइन करने के लिए। और होपफुली ये वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको हेल्प करेगा पोलीमिक्सिन बी रिलेटेड डोजिंग चैलेंजेस को डॉक्टर्स के साथ, हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करने में, और एविडेंसेस को शेयर करने में जो फेवर में है या अगेंस्ट में है फॉर दी डोसेज एडजस्टमेंट इन रीनली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। और होपफुली इस एलबीएल के थ्रू और हमारे कम्युनिकेशन या डिस्कशन के थ्रू हम डॉक्टर्स का सर्वे, उनका फीडबैक ले पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।